आपकी कुछ कड़वी यादें हैं उन सिख दंगों के समय की? अरे मैं तो खुद उसमें से निकल कर बचा हूँ भाई। हाँ। कड़वी यादें क्या है? मैं मैं चाहती जिंदा हूँ आज, हाँ। वो मेरे एक टीचर के कारण है, वरना मैंने कहाँ जिंदा होना था। मैंने भी इसकी भेंट चढ़ जाना था। उसने मुझे अपने घर के अंदर पीछे चक्की थी एक, और चक्की मुझे इतना याद आ रहा है, चक्की और कोल्लू था एक तेल का, उसमें से मुझे निकाल कर पीछे एक बाथरूम में लेके गया और वहाँ मुझे बंद किया, तो मैं वहाँ बचा। तो मैंने तो होना ही नहीं था, ना ही आपको पता होना था मेरे नाम का, ना ही मुझे पता होना था आपके नाम का, तो बच गए हैं। बस किस्मत थी कि बचना तय था और उस परिवार ने बचाया। हम तो उसका कोटान कोटन कितना कर सकते, क्या जिसने आपकी जान बचाई उसके धन्यवाद तो कहना वर्ड गलत हो जाएगा, उसका क्या धन्यवाद कर सकते हो, तो भगवान से भी अगली स्टेज होगी उसकी। तो इसलिए मैं तो बचाऊँ, यही बड़ी बात है। कुछ आपके जो रिश्तेदार थे या परिवार के लोग देखिए थे? दिल्ली के अंदर ऐसा मंजर हुआ है कि उसको कभी भी आप बोल नहीं पाएंगे, कोई भी आदमी उसको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। आप कैसे बता सकते हैं कि आपको चुना जाता है, आपको देखता है तो एकदम से हवानियत आपके अंदर आ जाती, लोग उनको गले में टैर डाल के आग लगाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस बताता हूँ। खैर बहुत कहानियाँ हैं, कितनी बताएं, लेकिन मैं आपको एक दो लोगों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने आमनो सामनी बात कर रहे हैं। इस कत्लेआम के बाद कत्ल करने वाला, जलाने वाला भाई को, और जिसका भाई जला, आमनो सामने देख रहे हैं। वो पटियाला हाउस कोर्ट है और मैं उसके अंदर साक्षी हूँ। जज साहब ने फैसला सुनाना था, तो जज साहब ने ये तय कर दिया कि यू आर कन्विक्टेड, गवाहियाँ होगी और कहा कि कन्विक्टेड है। तो जज साहब ने कहा कोर्ट में कि भाई इनका मुआवजा क्या दें, परिवार को सजा के साथ साथ ये परिवार को क्या मुआवजा दें। तो वहाँ सरकारी वकील बोला जी कि देखिए भारत सरकार ने 5-5 लाख रुपया दिया था, तो लगता है कि 20 लाख रुपया तो मुआवजा भी देना चाहिए अक्यूज्ड को सजा के साथ साथ। वो दोनों भाई खड़े हो गए। वो कौन है? वो एक गुरुद्वारे में पाठी है, तो बहुत बेचारा कम आमदन पे काम कर रहा है। एक वहाँ पे सिलाई की मशीन चलाता है, तो क्या आमदन होगी? बड़ी मुश्किल 10-20 हज़ार रुपया महीने की, कोई आमदन ही नहीं होगी, मैं रोटी पूरी करते होंगे। बोले हमें पैसे नहीं चाहिए, जय साहब हमें पैसे नहीं चाहिए, इसको सजा दे दो। उसने जो बात कही अगली, कह रहा है इनके अपने बच्चों के लिए हमारी दुकान से दूध और ब्रेड उधार लेके जाते थे यार। उनके मुंह पे कह यार मैं तुम्हारे बच्चों को उधार ब्रेड और दूध देता था और तुमने मेरे भाई को ऊपर से जिंदा जलाकर आग लगा के नीचे फेंक दिया। मतलब देखिए, मारने वाला और मरने वाले के भाई आमने सामने खड़े होकर। मैंने वो नज़ारा, मतलब माफ़ करना, नज़ारा करना तो गलत वर्ड होगा, पता नहीं मुझे एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, पर मैं से ऐसा मंजर मैंने पहले नहीं देखा, जब दो लोग जिसने मारा है और जिसके मरे हैं वो दोनों सामने खड़े हैं। तो मैंने तो वो भी देखा है, पीड़ा देखी है। तो इसलिए कोई अंत नहीं है। आप जगदीश कौर की कहानी देखिए, उसका बेटा, उसका घरवाला आर्मी का एक महान नायक है जिसने आर्मी को जंग जिताई और वो मार दिया, उसका बेटा मार दिया, बेटे की जान नहीं निकल रही और माँ ये अरदास नहीं कर रही कि मेरा बेटा बच जाए। माँ बेटे को कह रही तू पाठ कर, तेरे श्वास निकल जाए। अध मरा अध जला पड़ा है, कोई पास आस पास में कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी पीड़ा। और फिर उसका संस्कार करने के लिए अपने घर का फर्नीचर बाहर लेके आती है, सड़क के ऊपर उसका संस्कार करती है, ऐसी पीड़ा। तो इस पीड़ा का इस मंजर को कोई बता के कोई बयान थोड़े ना किया जा सकता है। ये मंजर तो दुनिया में ना कोई देखा है ना कोई देखे। हम तो यही कहेंगे परमात्मा दुश्मन के साथ भी ऐसा मंजर कभी ना देखने को मिले, हम तो यही कह सकते हैं, ऐसा मंजर लोगों ने देखा है। तो ये तो बहुत बड़ा है। ठीक बात। ये पूछना भी मुझे लगता है गलत होगा कि क्या वो जो हुआ था उसका इंसाफ मिला, आपको ये लगता है? कतई नहीं हो सकता। हाँ, ये तसल्ली है कि कम से कम मोदी जी ने आके एक SIT बनाई, हज़ारों लोग दिल्ली में पकड़ के जेलों में डाले। आप देखिए कि 40 साल बाद वहाँ पर यूपी में योगी जी ने 40 साल बाद, ये पिछले साल और उससे पिछले साल लोगों को उठा के बंद किया है। 40 साल बाद जो लोग घर पे आराम से बैठे थे कि हमने मार दिया, हमसे कौन को पूछ रहा है, उनको अब जाके कानपुर के कत्लेआम में उनको अरेस्ट कर करके 50 लोगों को अब जेलों में डाला है 40 साल बाद। कम से कम इतनी तसल्ली है कि किसी की भावना हमें इंसाफ देने की है, वो दे पाई या ना दे पाई वो भी अलग बात है, लेकिन अंदर उसके भावना है कि यार इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, जो मिलता है, जो जिसके बारे में पता चल रहा है उसको तो जेल में डालो, कम से कम इतना ही सही। तो इससे इतनी तसल्ली, बाकी इंसाफ कभी नहीं हो सकता, कोई का इंसाफ मिलेगा नहीं मिल सकता।